नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है सफलता की गूंज। गीता की आंखों में खुशी के आंसू थे और गला भावातिरेक से रूंधा हुआ था। फोन पर लगातार बधाइयों का तांता बंधा हुआ था और वह भीगी आंखों से दीवार पर लगी पति की तस्वीर के सामने खड़ी थी। देख लो, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे सपने को किन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। आज जब चारों तरफ से बधाइयों के संदेश आ रहे थे तो बेटे के लिए गर्व होने के साथ साथ गीता का मन इस समाज की दोहरी मानसिकता पर हंस भी रही थी। वाकई यहाँ पर चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबते को तो कोई भी नहीं पूछता। आज भी उसके कानों में अपनी देवरानी के शब्द गूंज रहे थे। पता नहीं कैसी माँ है, पति तो पहले ही जा चुका है, अब इकलौते बेटे को भी खतरे में डाल रही है। अंदर से शायद डर होगा कि जेठानी अकेली होगी तो उन्हें न संभालना पड़े। पति की मृत्यु के साल भर बाद ही जब बेटे का एनडीए में चयन हुआ था तो गीता स्वयं भी बहुत पेशोपेश में थी। इस परीक्षा में सफलता बहुत बड़ी उपलब्धि थी बेटे के लिए। बेटे को देश सेवा में भेजने का विचार जहां उसे गौरवान्वित कर रहा था, वहीं फिर से कोई अनिष्ट ना हो, इस सोच में उसे भी बहुत डराया था। परंतु बेटे की इच्छा के सामने उसकी अपनी पेशोपेश को जाहिर नहीं होने दिया था। पहले ही बेटा उसे बहुत बार समझा चुका था, पर माँ का दिल बार बार हिल ही जाता था। सदा से ही देश सेवा के लिए सेना में भर्ती होने की इच्छुक पति वह स्वप्न अपने लिए तो पूरा नहीं हो पाया था, पर कब उनका यह अधूरा सपना उनके इकलौते बेटे का भी सपना बन गया, गीता और उसके पति को आभास ही नहीं हुआ। बचपन से सैनिक स्कूल में प्रवेश न मिल पाने को शायद उसने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया था और धीरे धीरे यह चुनौती उसके लिए एक जुनून बन गई थी। पिता की मृत्यु के बाद जब उसने एनडीए की परीक्षा देने के लिए अपनी माँ गीता से अनुमति मांगी थी तो गीता बहुत घबराई थी। पति को खोने का जख्म अभी ताज़ा था, कुछ और गलत ना हो जाए, यह विचार उसे बेटे को अनुमति देने से रोक रहा था। एक क्षण के लिए गीता को भी यही लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पिता की अधूरी इच्छा को पूर्ण करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना चाहता है। परंतु बेटे के उत्तर ने उसके मन में यह बोझ उतार दिया था। लेकिन फिर भी इकलौते पुत्र को स्वयं से दूर भेजने का विचार उसे डरा रहा था। लेकिन यहाँ भी 17 वर्ष के उस किशोर ने अपनी माँ को समझा दिया था। अगर सभी ऐसा समझने लगेंगे तो फिर कौन जाएगा सीमा पर रक्षा के लिए। देश सेवा का अवसर हर एक को नहीं मिलता। भाग्यशाली होते हैं वे लोग जो इस योग्य समझते हैं, और अनहोनी तो कभी भी कहीं भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। क्या अनहोनी के डर से हम सड़कों पर चलना बंद कर देते हैं? नहीं ना, तो फिर सेना में भर्ती होना अपवाद कैसे हो गया? मुझे पता है पापा होते तो आप इस विषय में दूसरी सोच भी अपने मन में ना आने देती, लेकिन अब स्थिति अलग है। फिर भी इस स्थिति से निपटना हम दोनों को ही है। बेटे की समझदारी भरी बातें सुनकर गीता अपने मन के डर को भगाने में कामयाब हुई थी और हृदय तल से बेटे को आशीष दिया था, और उसी आशीष का परिणाम था कि प्रथम प्रयास में ही बेटे का चयन भी हो गया था। उस वक्त भी बधाइयों की कड़ी लगी थी, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से दबे दबे स्वर भी सुनाई पड़ रहे थे, उन लोगों के जिनके बच्चे असफल हुए थे। पीठ पीछे बातें करने वाले के भी दो गुट थे। एक गुट को स्वर्गवासी पति के बेटे बहुत सहानुभूति थी, जिसकी माँ उसे जबरदस्ती पिता का सपना पूरा करने के लिए सेना में धकेल रही थी, और दूसरे गुट को यह परेशानी थी कि पति तो चला गया, अब बेटे को भी भेज रही है, स्वच्छंद रहना चाहती होगी। कई उंगलियां गीता के चरित्र पर भी उठ गई थी। सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके बेटे की खुशी के लिए गीता ने बेटे को भेज दिया और स्वयं अपनी शिक्षिका की नौकरी में व्यस्त हो गई। लगभग 4.5 साल बाद जब बेटे ने अपनी वायुसेना की ट्रेनिंग पूरी की और पासिंग आउट परेड में पूरी वर्दी पहनकर माँ को सैल्यूट मारा तो गीता का सिर फक्र से ऊंचा हो गया था।
वर्दी में सजे बेटे के पीछे स्वर्गवासी पति की आशीर्वाद देती हुई परछाई दिखाई दे रही थी। बीते वर्षों से सुनी हुई सारी कड़वी बातें और अपने ऊपर लगे सारे आक्षेप उस एक पल के सामने फीके पड़ गए थे, जहां स्वयं की नियुक्ति हुई बेटा गीता को अपने साथ ले गया। बस माँ, बहुत अकेला रह लिया आपने, नौकरी छोड़ो और मेरे साथ चलो। गीता भी पूरे मान के साथ बेटे की दुनिया बसाने चल पड़ी। समय के साथ साथ बेटे का घर परिवार भी बसा और वायुसेना में भी सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ता गया। पर माँ के सम्मान में ना तो कभी बेटे ने और ना ही कभी बहू ने अंतर आने दिया। आज सुबह ही इस घोषणा के साथ कि इस बार गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड में वायुसेना की शक्ति प्रदर्शन के लिए जो जहाज उड़ाए जाएंगे उनमें से एक पायलट गीता का बेटा भी होगा। गीता को सम्मान के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठने के लिए पर्याप्त था। पारिवारिक व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे ही यह खबर बेटे ने डाली, बधाइयों के फोन शुरू हो गए थे और अब पीछे पीछे उठने वाले अस्फुट स्वर भी मौन हो चुके थे, क्योंकि गीता की तपस्या और उसके बेटे की सफलता की गूंज कहीं ज़्यादा दूर तक फैल गई थी। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।